हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शानदार चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता है, इस चैनल पे समय वर्तमान में इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, इंग्लिश में इस समय हम क्या पढ़ा रहे थे? टेंस पढ़ा रहे थे। और टेंस में हम आपको हैव हैड के बारे में पढ़ा दिया था। आज हमने क्या बताया था? विल हैव और शैल हैव के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, विल हैव और शैल हैव और इज एम आर के साथ में टू की दोस्ती के बारे में बताएंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और जिनको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पता है वे भी इस चैनल से जुड़ के अपनी अंग्रेजी को बेहतर बना सकते हैं और इंग्लिश में अच्छी मेहनत करके एक आप एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। इस चीज का मैं आश्वासन देता हूं। ठीक है, तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए। अभी एक हफ्ते थोड़ा बेसिक चल रहा है। ठीक है, 2-4 दिन में ये बेसिक रूल्स खत्म हो जाएंगे, फिर आपको टेंस के बारे में अच्छे से बताया जाएगा, क्योंकि बिना टेंस के आपको अंग्रेजी नहीं आ सकती। ठीक है, टेंस को आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आज का सीधा टॉपिक डालते हैं, क्या? यूज ऑफ विल हैव और शैल हैव। ठीक है, उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे इज एम आर के साथ में टू की दोस्ती। ठीक है, ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। चलिए डालिए, यूज ऑफ विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव, जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में हमने बताया था, जब आपको हम विल और शैल के बारे में पढ़ा रहे थे, हमने क्या बताया था आपको कि आई और बी के साथ में, आई और बी सब्जेक्ट आ जाए तो इसके साथ में हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। हाँ, ये तो आपको पहले से भी पता है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अगर पिछली वीडियो हमारी देखी होगी। अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं वे जाके पिछली वीडियो हमारी देख लेंगे, जो जिसमें हमने बताया है यूज ऑफ विल और शैल के बारे में। ठीक है, हमने क्या बताया? आई और बी के साथ में क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम डालते हैं, इसकी पहचान डाल लो। पहचान, पहचान इसकी क्या होती है भैया? इसमें भी क्या आता है? होगा, होगी, होगा, होगी या होंगी। और उसके साथ में क्या आ जाता है? एक वर्ड, पास। अगर ये चीजें आई है तो आपको समझ जाना इसमें क्या लगेगा? विल हैव और शैल हैव लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें काम की बातें नहीं होती, इसमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब नहीं आती है। ठीक है, चलिए हम जैसा कि आपको किस रूल के माध्यम से पढ़ाते हैं? बाई वन गेट सिक्स के माध्यम से। एक सेंटेंस के हम 6 वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस के 6 वाक्य बनाते हैं, बाई वन गेट सिक्स के माध्यम से रूल को समझाते हैं, जिससे आपको सारे सारे सेंटेंस के रूल आपको क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए डालिए बाई वन गेट सिक्स। बाई वन गेट सिक्स, एक खरीदो 6 पाओ। हाँ, चलिए पहला सेंटेंस हम लिखेंगे। पहला सेंटेंस लिखेंगे, मेरे पास एक कलम होगा। दूसरा क्या लिखेंगे? मेरे पास एक कलम नहीं होगा। ठीक, क्या मेरे पास एक कलम होगा? क्या मेरे पास एक एक कलम नहीं
होगा। मेरे पास एक कलम क्यों होगा। मेरे पास एक कलम क्यों होगा। मेरे पास एक कलम क्यों नहीं होगा। ठीक। हमने कितने सेंटेंस लिखे एक सेंटेंस के? 6 सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा? मेरे पास एक कलम होगा। सेकंड नंबर सेंटेंस क्या है? क्या मेरे पास एक कलम नहीं होगा। थर्ड नंबर क्या है? मेरे पास एक क्या क्या मेरे पास एक कलम होगा। फोर्थ नंबर सेंटेंस आपका क्या है? क्या मेरे पास एक कलम नहीं होगा। ठीक है। फिफ्थ नंबर है मेरे पास एक कलम क्यों होगा। हाँ। 6 नंबर हमने क्या लिखा? मेरे पास एक कलम क्यों नहीं होगा। ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? मेरे। तो मेरे का सब्जेक्ट, मेरे की अंग्रेजी आप लोग पहले पढ़े होंगे कि माई मीन्स क्या होता है? मेरा या मेरे। लेकिन यहाँ का माई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? आई। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई। जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता, आई आई और बी अगर सब्जेक्ट में आते हैं तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। तो आई के साथ में हम क्या लगाएंगे? सेल। आई सेल। आई सेल। सेल के साथ में क्या लगाएंगे भैया? पास शब्द आ गया ना, तो क्या लगाएंगे? हैव। आई सेल हैव। अब क्या बच्चा? एक कलम। एक कलम, एक की अंग्रेजी क्या होगी? ए। ठीक। और कलम की अंग्रेजी क्या होगी? पेन। तो बन गया आपका आई शैल हैव ए पेन। सेकेंड नंबर सेंटेंस क्या है? मेरे पास एक कलम नहीं होगा। मेरे पास एक कलम नहीं होगा। तो मेरे यहां पे सब्जेक्ट हो गया आई। आई शैल। आई शैल। शैल के बाद में हैव लगा दें? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? शैल के बाद में हमें क्या लगाना है? नहीं आया है ना, तो नॉट लगाना है। आई शैल नॉट हैव ए पेन। समझ में आ गया। फिर अगला सेंटेंस हम देखेंगे क्या है? क्या मेरे पास एक कलम होगा। क्या शब्द शुरुआत में आ गया? हमने कहा शुरुआत में क्या शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? सेल है। क्या है? सेल। तो यहां पर लिखेंगे सेल। सेल के बाद में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद में लगा दो हैव। सेल आई हैव ए पेन। जैसा कि आप लोगों को पता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगा दो। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जीरो से चलेंगे। इधर बेसिक सीख लो, फिर हम एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। इस चीज का मैं आश्वासन देता हूं। ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस लिख देखिए। क्या मेरे पास एक कलम नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? शैल शैल आई नॉट हैव नॉट हैव ए पेन। क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगला सेंटेंस क्या? मेरे पास एक कलम क्यों होगा। मेरे पास एक कलम क्यों होगा, यानी क्यों बीच में आ गया? क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई होती है। तो क्या लगाओगे? वाई सेल। वाई सेल। वाई सेल आई हैव ए पेन। वाई शैल आई हैव ए पेन। क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस देखेंगे। क्या लिखा है? मेरे पास एक कलम क्यों नहीं होगा। वाई शैल आई नॉट हैव ए पेन। नॉट हैव ए
पेंट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कितना आसान था, समझ में आ गया बाई 1 गेट 6 के माध्यम से? सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर आ गया, अगर आपने नहीं लिखे हो तो इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है, आशा करते हैं सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। समझ में आ गया ना? अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, और ये भी अपना नाम लिख के डाल दिया करो कि मैं यहां से हूं, और कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक, अब हम बात क्या करेंगे, इज एम आर के साथ में टू की दोस्ती। इज एम आर के साथ में टू की दोस्ती। ठीक है, चलिए डालते हैं, लिखेंगे इज एम आर के साथ टू की दोस्ती। देखेंगे भैया इज एम आर के साथ में क्या है टू की दोस्ती। हाँ चलिए सेंटेंस लिखेंगे तभी तो समझ भैया, इसमें मुख्य क्रिया आएगी। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे गाना है, मुझे रोना है। हाँ, तो ये इन सभी सेंटेंस में इज के साथ में क्या लगेगा, टू लगेगा। चलिए एक सेंटेंस हम बना के आपको दिखाते हैं। ठीक, और आपको लोगों को पता होगा मैं किस रूल के माध्यम से पढ़ाता हूं, बाय 1 गेट 6, एक खरीदो 6 पाओ। वेरी गुड, चलिए डालते हैं बाय 1 गेट 6। गेट 6 हमने कहा क्या कि इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, ये सारे सेंटेंस आते हैं, तो उसमें इजेमार के साथ में हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। चलिए ध्यान देंगे, पहला सेंटेंस लिखेंगे कि मुझे लिखना है। मुझे नहीं लिखना है। क्या मुझे लिखना है? क्या मुझे नहीं लिखना है? मुझे क्यों लिखना है? मुझे क्यों नहीं लिखना है? हमने क्या लिखा पहला सेंटेंस कि मुझे लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। क्या मुझे लिखना है, क्या मुझे नहीं लिखना है, मुझे क्यों लिखना है, मुझे क्यों नहीं लिखना है। ये सारे सेंटेंस हमने आपको लिखा है। ठीक, पहला ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, और ये कौन सा नंबर, 6 नंबर, जैसे मैंने बताया बाय 1 गेट 6। ठीक, चलिए बनाते हैं, मुझे लिखना है, तो भैया सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है ना, तो क्या लिखोगे, आई। मार्कर चेंज कर ले, जैसा कि आपको समझ में आता रहे, अगर मार्कर चेंज हो जाएगा ना तो आई। हमने क्या बताया, आई के साथ में है लगा तो इज लगा दे, नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, आई के साथ में सर एम लगाते हैं, तो आई
एम। हमने क्या बताया, इज एम के साथ में टू की दोस्ती, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू, आई एम टू। और लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, नहीं पता तो जान जाओ क्या होती है, राइट। WRITE, राइट मीन्स लिखना। कितना आसान है, आई एम टू राइट, आई एम टू राइट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मुझे नहीं लिखना है, तो क्या बनाओगे, आई एम नॉट टू राइट। ठीक, बाकी चार सेंटेंस जो बचे हुए हैं इसी रूल के माध्यम से आप लोग बना लेंगे, क्योंकि बाई वन गेट सिक्स तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंस और दे रहे हैं नीचे, उसको भी HW में आपको होमवर्क लिख लेना, और बाकी कल हम आपको पढ़ाएंगे वाज वेयर के साथ में एक मजेदार टू की दोस्ती। ठीक है, आज तो EJMR के साथ में टू की दोस्ती जान गए ना। अगर किसी में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस और लिख देते हैं, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं। ठीक, 7 नंबर सेंटेंस लिख लो। उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना है। ठीक, अगला सेंटेंस क्या लिखोगे, तुम्हारे पास एक किताब होगा। तुम्हारे पास एक किताब होगा। ठीक, ये 2 सेंटेंस हमने लिख दिया। इसके अगर आप बना पाएंगे तो इसके गुणे 6, मतलब गुणे 6 का मतलब क्या है, बाई वन गेट सिक्स का रूल फॉलो करके बना लेंगे। मैं तुम्हारे पास एक किताब होगा, तुम्हारे पास एक किताब नहीं होगा, ये सारे रूल फॉलो करके बना लेंगे। ठीक है, उसे पढ़ना है, इसको भी गुणे कितने बनाओगे, 6। ठीक है, क्योंकि अगर आप शुरुआत से देखोगे तो एक सेंटेंस की 6 सेंटेंस आप बना सकते हो ना। तो सभी बच्चे अपनी जो एक्सरसाइज में देता हूं उसको कंप्लीट जरूर करिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, ठीक है। अगर इसकी आप लोगों की नोट्स चाहिए तो इसकी नोट्स हम अवेलेबल कराएंगे, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसकी नोट्स भी पा सकते हैं PDF फॉर्म में। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप पढ़ाई करते हैं इस वीडियो से, इस लेक्चर से, चैनल से पढ़ते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और आज की क्लास कैसी लगी और हमारी क्लास कैसी लगती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।